हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ाया था और मैंने बोला था कि अगर हम किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और जो भी हम फैक्टर्स ले रहे हैं अगर वो प्राइम नंबर्स निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो ऐसे फैक्टराइजेशन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के मैंने आपको 2 मेथड्स पढ़ाए थे। फैक्टर ट्री मेथड, जिसमें हम नंबर को 2 फैक्टर्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, सेपरेट करते हैं। दूसरा मेथड ये प्राइम फैक्टराइजेशन का था कि हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं नंबर को और जो भी क्वोशिएंट होता है उसको लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे 240 को 2 से डिवाइड करा, क्वोशिएंट आया 120। इस तरीके से करते हैं। उसके बाद मैंने आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया था कि मैंने बोला था कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स के जब कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो उनमें से एक कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा होता है, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD कहते हैं। HCF निकालने का मैंने मेथड बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन का कि अगर मुझे 3 नंबर्स का HCF निकालना है तो मैं उनका फैक्टराइजेशन करूंगा। फैक्टराइजेशन मैं इस तरीके से लिख दूंगा। उसके बाद जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मैं सर्कल कर लूंगा। जैसे यहाँ पे 2 को 2 बार सर्कल करा है, उसके बाद 2 2 जा 4, ये हमारा HCF आ गया। इस पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 450, 78, 144 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो पहले तो 450 का निकालते हैं। मान लीजिए मैं आपको इसमें फैक्टर ट्री मेथड से बताता हूं, तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूं 45 इंटू 10, इस तरीके से लिखता हूं। 45 को मैं लिख सकता हूं 9 5 जा 45 और 9 को लिख सकता हूं 3 3 जा 9। ये 5 तो और सेपरेट नहीं हो सकता, लेकिन 10 हो सकता है, 2 5 जा 10। तो 450 का जो फैक्टराइजेशन निकला वो निकला 2 3 3 5। ठीक है, 2 3 3 5 और ये वाला 5 भी बचा है, तो इसको भी, ये हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 450 मिल जाएगा। 78 का फैक्टराइजेशन अब हम दूसरे मेथड से करते हैं, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला था। मैं 2 से डिवाइड करता हूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ये अगर मैं 78 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 39 मेरा क्वोशिएंट होगा। ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा पर 3 से हो जाएगा। 3 13 जा 39 और ये 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो किसी और से डिवाइड नहीं होने वाला। ये 78 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो आया 2 इंटू 3 इंटू 13। लास्ट पार्ट है 144। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 272 जा 144, यानी कि 144 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 72 आएगा। अब फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 क्वोशिएंट। 36 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 आएगा आंसर, यानी कि क्वोशिएंट 18 आएगा। ये 18 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18। 9 2 से नहीं होगा पर 3 से हो जाएगा और 3 वापस 3 से ही होगा। तो 144 का जो हमारा निकल के आया है फैक्टराइजेशन वो हो गया 144 है ये, सॉरी 140 नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था HCF पर। फर्स्ट पार्ट था कि 90 30 और 76 इनका HCF मुझे निकालना है, तो मैं इनका फैक्टराइजेशन करता हूं। 245 जा 90, ये 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 15 जा, और ये भी 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 30 का करता हूं फैक्टराइजेशन, 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। ठीक है, 76 का 38 हो जाएगा क्वेश्चन। फिर दोबारा ये 2 से होगा तो 19 और फिर 19 खुद एक प्राइम नंबर है, 19 1 जा 19। इनके फैक्टराइजेशन हो गए। 90 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 30 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 और 76 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 19। कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक तो ये 2 है, 3 तीनों में नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है। ठीक है, इसके बाद 5 भी नहीं है यहाँ पे, तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनका HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सिर्फ 2 हुआ और कोई नहीं हुआ, क्योंकि कोई और कॉमन फैक्टर है नहीं। सेकेंड पार्ट था 120 84 450, इनका HCF निकालना है। 120 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 60 जा 120, फिर 2 30 जा 120, 2 15 जा 30। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 लेना पड़ेगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 84 का करते हैं।
यहाँ पे आएगा क्वेश्चन 42, फिर 2 से होगा, ये 21 आएगा। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 7 21 और 7 किसी से नहीं होगा, सिर्फ 7 से होगा। 450 का देखते हैं, ये हो जाएगा 2, 450 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 225। ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा पर 3 से डिविजिबल है। 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। ये आप 225 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 75 मिलेगा। ये 5 से डिवाइड, ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 325 अब 5 से हम करेंगे, 5 5 25 और 5 1 5। तो इनके हमारे फैक्टराइजेशन क्या होगा, 120 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 450 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। तो एक तो कॉमन फैक्टर ये 2 निकला है। अब दूसरी बार यहाँ पे इसमें 2 नहीं है पर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। उसके बाद 5 इसमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 2 हो गया और एक 3 हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने देख लिया। तो हमारा HCF क्या हो गया, 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो हमारा HCF 6 हो गया। अब हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। HCF के बाद ये सेकंड टॉपिक आता है LCM का। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं 4 के मल्टीपल्स लेता हूँ, 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन। 6 के मल्टीपल्स लिखता हूँ, 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने लिख लिए। कॉमन मल्टीपल्स हम जानते हैं, वो मल्टीपल्स जो दोनों ही नंबर के मल्टीपल होंगे उनको कॉमन मल्टीपल्स कह देंगे। कॉमन मल्टीपल्स इसमें हो जाएंगे 12 हो जाएगा, दोनों में आ रहा है। इसके बाद 24 दोनों में आ रहा है। इसके बाद 36 आएगा। तो ऐसे ही कॉमन मल्टीपल्स चलते रहेंगे। अब ये कॉमन मल्टीपल्स जब आगे तक चलते रहेंगे तो इसका मतलब हमारे पास एक सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो कि 12 है, ठीक है। तो इस 12 को हम कह देते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM, ठीक है। सभी मल्टीपल्स में एक मल्टीपल सबसे छोटा होता है जिसको हम कह देते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। सब एक ही बात है, चाहे लोएस्ट कहिए, चाहे लीस्ट कहिए, चाहे स्मॉलेस्ट कहिए, जो भी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा LCM बन जाएगा। मान लीजिए मेरे पास नंबर्स हैं 35 एंड 48, ये दो नंबर्स हैं और मुझे इनका LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनके फैक्टर्स लिखता हूँ, मल्टीपल्स लिखता हूँ। 35 का मल्टीपल हो गया 35 70 105 एंड सो ऑन। 48 के मल्टीपल्स हो गए 48 1 48, 2 96 और इसके बागे मैं एंड सो ऑन कर देता हूँ। अब आप देखिए कि मुझे इनकी मल्टीपल्स निकालने में कितनी दिक्कत होगी। मुझे बार बार इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे कोई ऐसा मल्टीपल मुझे मिल रहा है जो दोनों में ही आ रहा है यानी कि कॉमन है। तो उसके बाद मैं जो फर्स्ट मेरा कॉमन मल्टीपल आएगा वो मेरा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। पर यहाँ तक ये स्टेप को करना कितना मुश्किल है, कितनी बार तक हम मल्टीप्लाई करेंगे पता नहीं, वो कहाँ मिलेगा। तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM निकालने का सही तरीका नहीं है। तो LCM निकालने का मैं दूसरा आपको बेटर तरीका बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास नंबर्स हैं 25 एंड 30, इन नंबर्स को अभी हम हटा देते हैं, मैं दूसरे नंबर्स ले रहा हूँ और इनका LCM निकालना बताता हूँ। अब जो हम मेथड यूज करेंगे वो है फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे इन नंबर्स का जैसे हमने HCF में करा था। 5 5 25, 5 1 5। 30 का करते हैं, ये हो जाएगा 2 15 30, फिर हो जाएगा 3 5 15 और फिर हो जाएगा 5 1 5। तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन निकले 25 का निकला 5 इंटू 5, 30 का निकला 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। 5 कॉमन फैक्टर है ना, दोनों में आ रहा है 5, तो एक तो आप 5 ऐसे लिख लीजिए। HCF जब हम निकालते हैं तो हम सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, वो हमारा HCF बन जाता है। पर LCM के लिए अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर के अलावा जो भी नंबर्स बचे हैं आप उनको अलग से लिख दीजिए। 5 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, ये हमारा LCM हो गया।
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 3 जा 150। ये हमारा एलसीएम हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 एंड 24 इस बार लिए मैंने नंबर। 16 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। 24 लेते हैं। 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 16 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 24 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। ये एक बार 2 कॉमन है दोनों में, फिर ये दूसरी बार 2 कॉमन है और फिर तीसरी बार भी 2 कॉमन है। इसके अलावा 2 और 3 बचे हैं। तो हमारा एलसीएम जो होगा, पहले तो हम कॉमन फैक्टर्स को लिख लेते हैं, 2 2 और 2। ठीक है, यहाँ पे 3 बार 2 आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास बचा है 2 और 3, इनको भी लिख लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो ये हमारा 48 जो है वो एलसीएम हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, या इन दोनों का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि वो उस नंबर से डिवाइड होगा। कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि वो दोनों नंबर से डिवाइड होगा। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी नंबर्स होंगे पर ये सबसे छोटा है। इस मेथड से आपको 30 एंड 45 का ये एलसीएम निकालना है। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। अब मान लीजिए मेरे पास 2 से ज़्यादा नंबर्स होते, 16 24, इनके अलावा भी और नंबर्स होते और उनका भी हमें एलसीएम निकालना होता। तो मैं कितनी बार सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा? 16 का करता, 24 का करता, फिर थर्ड नंबर का करता, फिर 4 नंबर का करता। तो इस सब से बचने के लिए, इतनी बार प्राइम फैक्टराइजेशन करने से बचने के लिए मेरे पास एक और बेटर मेथड है, हम उसका यूज करेंगे या उसको पढ़ते हैं। अब मैं नंबर्स लेता हूँ 20, 35 एंड 40। इस बार मैं क्या करूंगा, इनका अलग अलग फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा बल्कि इनको साथ में ही फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, हम 2 लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 20 को, मिलेगा 10, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। 35 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं 35 को ऐसे के ऐसे ही लिखते रहा हूँ, इसको कुछ नहीं छूंगा। ठीक है, 42 से डिवाइड हो गए, क्वेश्चन देगा 20। अभी फिर से हम 2 से ही करेंगे, 2 5 जा 10, 35 फिर से 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो ऐसे ही छोड़ दिया। 2 10 जा 20। अभी फिर से हम 2 ही ले रहे हैं। ठीक है, 5 और 35 दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो मैंने 5 और 35 दोनों को कुछ नहीं छुआ। 2 5 जा 10। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिसका फैक्टर 2 हो। तो 3 से भी कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, 35 भी 3 से नहीं होगा। तो अब हम 5 लेते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 आएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5। अब कोई भी नंबर ना 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 5 से हो रहा है, तो हम लेंगे 7 और ये ऐसे कर देंगे। ठीक है, 7 1 जा 7 और 1 जो थे उनको हमने ऐसे नीचे उतार दिया। तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है उनका क्वेश्चन हम लिखते जाएंगे और जो नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं उनको ऊपर से नीचे ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो हमने 5 ऐसे ही नीचे उतार दिया। 35 नहीं हुआ तो उसको भी उतार दिया। यहाँ पे 7 से 1 डिवाइड नहीं होता है तो 1 को भी हमने नीचे ऐसे ही उतार दिया। तो 25 20 35 एंड 40 इनका जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा, हम इन नंबर्स को ऐसे ही लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इन नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इसका, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम बन जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 47 जा 280। तो ये एलसीएम बन गया। इसमें क्या है, हमने किसी सारे नंबर्स का अलग अलग फैक्टराइजेशन नहीं करा इस मेथड की तरह। ठीक है, सबका अलग फैक्टराइजेशन नहीं करा। इसमें फैक्टराइजेशन लिखते, फिर कॉमन फैक्टर्स देखते, फिर एलसीएम निकालते। हमने क्या करा, एक बार में ही सबका फैक्टराइजेशन करा और जो भी लास्ट में निकल के आया वो हमारा एलसीएम हो गया। हमें कॉमन फैक्टर्स भी नहीं लिखने पड़े, अलग अलग फैक्टराइजेशन भी नहीं लिखने पड़े। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार मैंने नंबर्स लिए 14 10 एंड 12। इनका फैक्टराइजेशन करते हैं, कॉमास यूज करेंगे। ठीक है, नंबर्स के बीच में कॉमास लगाना है जिससे वो नंबर सेपरेट रहे, हमें पता रहे कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का है। 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर से 2 लेते हैं, 7 और 5 को टच नहीं करेंगे क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होते। ये हो जाएगा 2 3 जा 6।
अब हम लेते हैं 3, 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 और 5 को टच नहीं करेंगे क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं होंगे और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब की बार हम 5 लेंगे, 7 को टच नहीं करेंगे, 5 1 जा 5, 1 को नीचे ऐसे ही उतार देंगे। अब हम 7 लेंगे, 7 1 जा 7 और बाकी 1 को भी हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे। तो हमारा 14 एंड 10 और 12 इनका एलसीएम हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 6 7 जा 42 यानी कि 420। ये हमारा एलसीएम हो गया। इस मेथड का यूज करके अब आपको एक एलसीएम निकालना है 8, 12 एंड 40। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया आज का। फर्स्ट क्वेश्चन आपको उस मेथड से करना है जिसमें अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। सेकंड मेथड आपका सिंगल फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको एलसीएम निकालना है। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं, चलिए उनको देखते हैं। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। 2 टैंकर्स हैं जिनमें 850 लीटर और 680 लीटर केरोसिन ऑयल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। वो कह रहा है कि हमें मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है कंटेनर की जो इनको मेजर कर सके व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब है कि कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो इनको पूरा पूरा मेजर कर सके। मतलब कि लास्ट बार अगर हम इसमें से ऑयल निकालते हैं या मेजर करते हैं तो हमारे पास इसमें जरा भी ऑयल बचना नहीं चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें फिर से मेजर ना करना पड़े। और इसमें भी जब हम लास्ट टाइम मेजर कर रहे हैं ऑयल तो वो मग जो है या हमारा जो कंटेनर है वो फुल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ऐसा मग होगा या जो भी कंटेनर होगा जिसकी भी हम कैपेसिटी निकालनी है वो ऐसा होना चाहिए जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। हमें इसका फैक्टर निकालना है और ऐसा ही काम हमें इस नंबर के साथ भी करना है, यानी कि हमें 680 का भी फैक्टर होना चाहिए। जो भी कंटेनर है जो भी इसका मेजर होगा वो 850 को भी डिवाइड करे, 680 को भी डिवाइड करे, यानी कि हमें इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर भी कोई भी नहीं चलेगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी कंटेनर की, यानी कि जो भी मेजर है इसका वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है वो मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो। तो हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। 850 और 680 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। हम इनको, अब इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ये मिल जाएगा 425। अब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होगा पर 5 से होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से होगा 17 जा 85 और यहाँ पे ये 17 से ही होगा। 680 को देखते हैं, ये जब 682 से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन होगा 340। अब इसके बाद बचेगा 170, फिर से हम करते हैं 2 से ही तो मिल जाएगा 85। 85 को करते हैं 5 से और फिर ये बच जाएगा 17। तो इनका जो फैक्टराइजेशन आया 850 का आया 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 680 का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। ये 2 दोनों में कॉमन है, इसके बाद 2 कोई कॉमन नहीं है पर 5 है कॉमन, दूसरा 5 कॉमन नहीं है, 17 भी कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 इंटू 5 इंटू 17, 2 5 जा 10, 10 17 जा 170। तो हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर की होगी वो होगी 170, ठीक है। 170 लीटर्स होगी कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी, जो इन दोनों कंटेनर्स को, टैंकर्स को पूरा पूरा मेजर कर लेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। मॉर्निंग वॉक पे 3 लोग जाते हैं और वो साथ चलना शुरू करते हैं। Their steps measure 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उनके स्टेप्स की जो लेंथ है वो 80, 85 और 90 है। What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? अब हमें बताने कि वो मिनिमम कितना डिस्टेंस चलें कि जब वो चलना शुरू करते हैं तो उसके बाद एक ऐसी जगह पे आते हैं जहां पर उनके वो पूरे पूरे कदम रखने के बाद एक जगह पर ही तीनों लोग कदम रखते हैं। जैसे कि पहले पर्सन ने 80 सेंटीमीटर के स्टेप चलना शुरू करे, फर्स्ट स्टेप 80 सेंटीमीटर का, फिर सेकंड स्टेप 80 सेंटीमीटर का, सेकंड पर्सन के स्टेप्स हैं 85 सेंटीमीटर के, कुछ बड़े स्टेप्स हैं उसके, थर्ड पर्सन का स्टेप है 90 सेंटीमीटर का, उसके स्टेप्स और भी बड़े हैं, ठीक है। तो ये चलते चलते जब जाएंगे तो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर
इनके कदम एक साथ रखेंगे उस जगह पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बराबर कदम चले होंगे। 80 सेंटीमीटर वाला पर्सन उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा, 85 को थोड़ा कम, और 90 वाले को सबसे कम चलना होगा। पर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे तीनों ने ही पैर रखे होंगे अपने, यहाँ फिर तीनों का स्टेप कंप्लीट हुआ होगा वहाँ पर। तो वो जगह हमें बतानी है। उस जगह को बताने का मतलब है कि हमें उस जगह का डिस्टेंस बताना है कि वो स्टार्टिंग से कितना डिस्टेंस है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 80 से डिवाइड होगा, क्योंकि 80 सेंटीमीटर के स्टेप्स रख रहे हैं तो वो नंबर 80 से डिवाइड होगा, 85 से भी डिवाइड होगा, 90 से भी डिवाइड होगा, यानी कि वो नंबर इन तीनों का ही मल्टीपल होगा, यानी कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल नहीं निकालना है हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि उसने बोला मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहली जगह जहाँ पे तीनों लोग एक साथ कदम रखेंगे या तीनों लोगों के कदम रखे जाएंगे, वहाँ पे वो हो जाएगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमें निकालना है। तो 80, 85 और 90 इनका हम एलसीएम निकालते हैं। वो हो जाएगा 2, 40 जा 80, 85 2 से डिवाइड होगा नहीं, और ये हो जाएगा 45। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 20, ये हो गया 85, ये हो गया 45। फिर से 2 से करते हैं, 2 10 जा 20, ये हो गया 85, ये हो गया 45। फिर से 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 85 45। अब 3 से करते हैं, 5, 85 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, ये हो जाएगा 15। अब ये भी 3 से हो जाएगा, 5, 85, 3 5 जा 15। अब 2 और 3 दोनों से नहीं होगा तो हम 5 लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 13 जा 85, सॉरी हो जाएगा 17 जा, 17 जा, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। इसके बाद लास्ट होगा 17, ये हो जाएगा 1। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा इन नंबर्स का वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हो गया, फिर 2 बार 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 12240, 12,240, यानी कि 12,240 सेंटीमीटर के बाद तीनों के स्टेप्स एक साथ रखे जाएंगे, या फिर तीनों लोग इस डिस्टेंस पर तीनों लोग ही अपना स्टेप कंप्लीट करेंगे। ये मिनिमम डिस्टेंस है। लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 14। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हमें वो सबसे छोटा नंबर बताना है जो अगर इन चारों नंबर से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि इन किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें हर बार 7 मिलता है रिमाइंडर में। तो अब ऐसा नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? हम पहले तो एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो रिमाइंडर 0 देगा, यानी कि अगर हम उस नंबर को इन नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी कि वो इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा एलसीएम। तो हम 12, 16, 24 और 36 इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो हमें एलसीएम निकल के मिलेगा वो हमारा आंसर होगा 144। यानी कि अगर हम 144 को इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 12 से, 16 से, 24 से या 36 से, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। पर हमें क्या चाहिए? हमें तो रिमाइंडर 7 चाहिए हर केस में। उसने क्या बोला? हमें ऐसा नंबर चाहिए जो रिमाइंडर 7 देगा। 7 रिमाइंडर अगर चाहिए तो इसका मतलब है कि वो नंबर 7 इससे ज़्यादा हो, 144 में 7 ज़्यादा हो, ठीक है, तभी हमें 7 रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि 144 तो सबसे डिवाइड हो जाएगा। पर अगर हम 7 उसमें ऐड कर दें या 7 हम ऐड कर दें तो हमें 7 रिमाइंडर हर केस में मिल जाएगा। 144 में 7 ऐड करने के बाद हमें नंबर मिलेगा 151। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप 151 को इन चारों नंबर से डिवाइड करके देखिए, आपको हर बार रिमाइंडर 7 मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा? हमने पहले 7 की जगह हमने सीधे ऐसा नंबर निकाला जो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा चारों नंबर से। वो नंबर हो जाएगा इनका एलसीएम जो 144 आया। रिमाइंडर हमें जितना भी चाहिए हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जितना भी रिमाइंडर चाहिए, हमने 7 था यहाँ पे, 7 ऐड कर दिए, 151 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो से इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।